आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज एडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में आप सूरह यासीन को किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। InDesign यहाँ खुला हुआ मेरे पास और अभी कोई फ़ाइल नहीं खोली है मैंने, कोई फ़ाइल क्रिएट नहीं करी है मैंने। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास सूरह यासीन इस फाइल में कंपोज की हुई रखी है ऑलरेडी, और ये मैंने RTF मोड में इसे सेव करके रखा हुआ है। तो मैं इसे अभी बंद करता हूँ और InDesign मैंने खोला है। अब मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और फेसिंग पेजेस रखूँगा मैं, और प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम भी मैं ऑन कर देता हूँ। अब मैं करूँगा क्रिएट। सॉरी, मुझे ये वाला पेज नहीं लेना है, मैं इसे क्लोज करता हूँ। दोबारा न्यू फाइल करूँगा, प्रिंट में जाऊँगा, मैं लूँगा लेटर साइज ये, और मैं प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम यूज़ करूँगा अभी। और फेसिंग पेजेस मेरा टिक किया हुआ है, डॉक्यूमेंट मेरा राइट टू लेफ्ट है। मैंने इसे क्रिएट किया और अब ये डॉक्यूमेंट मेरा बन गया है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अभी मैं मास्टर पेज में जाऊंगा तो आप देखेंगे प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम बन चुका है ऑलरेडी। और मार्जिन अभी कोई सेट नहीं करी है मैंने, अभी मैं सेट करूंगा मार्जिन को भी। तो सबसे पहला काम हमें करना है ये कि मैं इसमें एक बॉर्डर प्लेस करूंगा। तो बॉर्डर प्लेस मैं एक न्यू लेयर में करूंगा मैं। तो मैंने यहाँ इस प्लस साइन में क्लिक किया तो लेयर 2 बन गया। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इसका नाम रखूँगा मैं बॉर्डर और इसे कर दूंगा ओके। और अभी मैं इस बॉर्डर वाले लेयर में हूँ और अब मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे, या फाइल प्लेस करूँगा। किधर है, ये रहा प्लेस। तो आप देखेंगे कि ये डेस्कटॉप में मैंने बॉर्डर सेव करके रखा हुआ। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे करूँगा ओपन और यहाँ क्लिक कर दूँगा। तो ये बॉर्डर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, प्लेस कर दिया। अब मुझे इसकी एक और कॉपी बनाना है ताकि मैं लेफ़्ट एंड राइट दोनों पेजेस में इसे रखूं। तो मैंने इस पर क्लिक किया और ड्रैग किया और साथ में ऑल्ट प्रेस कर दिया। आप देखेंगे कर्सर चेंज हो गया है और ये अब डुप्लीकेट हो गया। तो ये तो हमने कर लिया, बट अब हमें इस बॉर्डर को इस पेज के बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना है। सिमिलरली इस बॉर्डर को इस पेज के सेंटर में प्लेस करना है। तो पहले मैं इसे क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ पेज में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डाउन एरो बना हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाइन टू पेज आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ये सेंटर पे क्लिक करें, यहाँ पे इस सेंटर पे क्लिक करें। तो ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया। सिमिलरली इसे भी हम वही करेंगे। बॉर्डर पे क्लिक किया मैंने, ये ऑलरेडी अभी अलाइन टू पेज है सेलेक्टेड। अब मैं इस पे करूँगा अलाइन सेंटर्स एंड अलाइन सेंटर्स, एक वर्टिकल है एक हॉराइजेंटल है। तो ये बॉर्डर प्लेस हो गया। मैं इसे ज़रा सा एनलार्ज करूँगा। तो अभी आप देखेंगे ठीक से डिस्प्ले नहीं आ रहा है बॉर्डर का। तो आप व्यू में जाएंगे, डिस्प्ले परफॉर्मेंस में जाएंगे और हाई क्वालिटी डिस्प्ले करेंगे तो अब आप देखेंगे कि व्यू अच्छा हो गया है। अच्छा, अब हमें एक काम और करना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा टूल बार में और कलर थीम टूल Shift-I उसका शॉर्टकट है। अगर ये आपके पास नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये छोटा सा एरो यहाँ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको कलर थीम टूल सेलेक्ट करना है इस पर क्लिक करके, और मैं अब यहाँ से कोई एक कलर सैम्पल लेता हूँ। किसी पे भी कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं, डार्क वाले पे। अच्छा नहीं, इस पे करते हैं। इस पे क्लिक किया मैंने तो आप देखेंगे ये सारा ऑप्शन नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ये भी नज़र आएगा जिसमें आप ये सारा थीम कलर जो है ऐड कर सकते हैं अपने स्वॉच में। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कलर जितना है मेरे पास स्वॉचेस में आ गया होगा। तो स्वॉचेस, ये रहा स्वॉचेस। आप देखेंगे कलरफुल थीम में ये सारे कलर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो इसका काम मेरा हो गया। अब मैं लेयर्स में दोबारा जाऊंगा और इसे मैं कर दूंगा लॉक कर दिया मैंने। अब ये हिलेगा नहीं। ये पीछे का जो प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम है ये वो है। मैं इसे Ctrl Z करता हूँ। तो एक काम हमने कर लिया।
अब हमें ये देखना है कि इसकी मार्जिन कितनी रखना है, तो मैं इसे एनलार्ज करूँगा मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। यहाँ मैं दोबारा इस टूल में आऊँगा और इस पर दोबारा क्लिक करूँगा और इस बार मैं मेजर टूल पे क्लिक करूँगा। तो मेजर टूल आप देखेंगे कि सेलेक्ट हो गया है और मुझे यहाँ से यहाँ का वैल्यू लेना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे पेज के एज में लेकर आया हूँ मैं और शिफ्ट प्रेस कर दूँगा मैं, ताकि स्ट्रेट लाइन बने। अब आप इन्फो पैनल में आप देखेंगे W की जगह में दिखा रहा है 22.85, तो मैं इसे राउंड फिगर समझ लेता हूँ 23 mm, और इस 23 mm में मैं 2 mm और ऐड कर दूँगा। तो ये एक हो गया मेरे पास, मैं नोटपैड में लिख लेता हूँ 23 mm आया, प्लस 2 mm में और ऐड करूँगा। अब आ जाते हैं इधर टॉप, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया मैंने और अब मैं यहाँ पेज के एज तक ले जाऊँगा। अब हाइट में देखेंगे 26.25 है, तो मैं राउंड इसे कर लेता हूँ 26 और उसमें 2 और ऐड कर देना है मुझे। तो हाइट में है 26 और प्लस 2 और ऐड कर देना है मुझे। अब मैं अभी मास्टर पेज में ही हूँ। ये ध्यान रहे कि आपको ये जो मार्जिन चेंज करना है या ऑल्टर करना है वो आपको मास्टर पेज में रह के करना है। तो मास्टर पेज में हूँ मैं और अब मैं जाऊँगा लेआउट में और मार्जिन्स एंड कॉलम्स में जाऊँगा और यहाँ पे एडजस्ट लेआउट में टिक करना है मुझे, और एडजस्ट लॉक्ड कंटेंट अगर लिखा हुआ है, टिक किया हुआ है, तो उस पर आपको क्लिक करके उसे अनटिक कर देना है। तो अब हम आते हैं, हमने क्या मेजरमेंट ली थी, आउटसाइड 23 + 2 मतलब 25, मैं ये हिस्सा 25 और ये वाला हिस्सा 28 होगा आई गेस। 26 + 2 28, तो 25 एंड 28। तो मैं दोबारा जाऊंगा लेआउट में, मार्जिन्स एंड कॉलम्स में एडजस्ट लेआउट किया मैंने, इसको मैंने अनटिक किया। तो ये मेरा आउटसाइड है और ये मेरा इनसाइड है। चूँकि ये बॉर्डर चारों तरफ से सेंटर है तो मैं इसके लिए सेम वैल्यू ले लेता हूँ आउटसाइड और इनसाइड के लिए 25 और यहाँ भी 25। मैं इसे करूँगा ओके। तो अब आप देखेंगे इधर और इधर दोनों 25 आ गया। 2 mm एक्स्ट्रा लेने की वजह ये थी क्योंकि हमने नाप यहाँ से ली थी, मेजर यहाँ से लिया था, तो उस हिसाब से 23 आया था। 2 mm मैंने 1 और 2 और एक्स्ट्रा ले लिया ताकि ये बॉर्डर से लगे नहीं। अब आ जाते हैं टॉप एंड बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम में मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पे लेआउट में, मार्जिन्स एंड कॉलम्स में, और हाँ अब टॉप एंड बॉटम आई गेस 26 था और ये 28 और यहाँ भी 28। अब इसे आप ओके कर दें। अब आप देखेंगे कि आपकी मार्जिन बिल्कुल इस बॉर्डर के सेंटर में आ गई है मार्जिन, और आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम भी नीचे आ गया है। तो हुआ ये दूसरा काम। अब मैं एक लेयर और बनाऊंगा और उसको डबल क्लिक करके इसका नाम दूंगा मैं बॉक्स एंड लाइंस। इसे ओके करता हूं मैं। और अगर आपने मेरा पहले कुरान वाला वीडियो अगर देखा है तो आपने उसमें ये नोटिस किया होगा कि मैंने जो लाइंस बनाई थी उसमें, उसके लिए मैंने मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे, फिर उसको मैंने उसको लाइन दे दिया था मैंने। तो इस बार मैं सिंगल टेक्स्ट फ्रेम से ही पूरा कुरान मतलब पूरी सूरह यासीन आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उसे करना है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा ये वाला लेयर एक्टिवेटेड है अभी, और मैं अभी इसको फ़िलहाल मैं लॉक करता हूँ लेयर 1 को, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो मेरा ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। तो मैं अभी इस लेयर पे हूँ मैं, ये इस पे बॉक्स एंड लाइंस पे हूँ मैं, और अब मैं एक बॉक्स बनाऊँगा यहाँ। ये एक बॉक्स बनाया मैंने और यहाँ से कलर मुझे चेंज करना, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे कलरफुल थीम जो हमने कलर सेव किया था उसमें से कोई एक कलर चूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला ठीक रहेगा, ये ले लिया मैंने।
अब मैं आपको W प्रेस करके दिखाता हूँ कि इसका लुक किस तरह का आ रहा है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा और देखते हैं और क्या ऑप्शन है इसमें। ये वाला एक ऑप्शन है, यही वाला रखते हैं, ये बल्कि पहले वाला ही रखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, ज़्यादा बेहतर है। मैंने W पे दोबारा क्लिक किया ताकि मैं ये गाइडलाइंस को देख सकूं, और मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करूंगा। अभी आप देखेंगे मेरा कर्सर में सिंगल एरो है। मैं अब कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे डबल एरो हो गया। अब शिफ्ट प्रेस करूंगा तो देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बॉक्स आ गया मेरा। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ ला के ऐसे लगा दूंगा। आप देखेंगे एक वर्टिकल लाइन आ रही है पिंक, यहाँ ला के छोड़ दूंगा मैं। वर्टिकल पिंक लाइन का मीनिंग ये है कि ये और ये वाला बॉर्डर दोनों सेंटर में है। तो ये हमने एक बॉक्स बना लिया। मैं W प्रेस करूँगा तो अब आप देखेंगे कुछ इस तरह का गेटअप है इसका अभी। तो ये हमने एक बेसिक गेटअप तैयार कर लिया है। अब मैं इसको करूँगा लॉक, टेक्स्ट लेयर को करूँगा अनलॉक। इस लेयर का नाम दे देते हैं कुरान टेक्स्ट और इसे कर देंगे ओके। अब तक हमने ये जो काम किया ये सब मास्टर पेज में किया है। अब हम आएंगे, सभी बंद करता हूँ। अब हमें इसमें सूरह यासीन को प्लेस करना है। तो इसमें आते हैं पेज नंबर 1 में और W प्रेस करूँगा ताकि मैं प्रीव्यू मोड से बाहर आ जाऊँ। अब मुझे इसमें सूरह यासीन को प्लेस करना है तो मैं फाइल और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा प्लेस, और यहाँ पे जो यासीन की जो RTF फाइल मैंने बना के रखी थी मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ ओपन करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट करके प्रेस कर दूँगा। शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, इसे डिलीट करता हूँ मैं। कंट्रोल D करके सीधा यासीन लूँगा, ओपन करूँगा और यहाँ पे प्रेस क्लिक कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि ये उस प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम में प्लेस हो गया है, मगर अभी इसमें कहीं कोई स्टाइलिंग नहीं है। तो अब हमारा तीसरा काम ये होता है कि हमें अब यहाँ पे एक स्टाइल बनाना है। अभी कोई स्टाइल नहीं है तो मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट ऑल करूँगा और यहाँ पे 30 पॉइंट्स दे देता हूँ मैं, और ये लेफ़्ट टू राइट है, मुझे इसे राइट टू लेफ़्ट करना है। इसको राइट टू लेफ़्ट किया मैंने और इसे करूँगा मैं राइट जस्टिफाई, और यहाँ से फ़ॉन्ट लूँगा मैं अल कलम कुरान पब्लिशर। ये वाली फ़ॉन्ट मैं यूज़ करूँगा इसमें। थर्टी है ये, तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट दे देता हूँ 40। इसकी लेडिंग 40 है, फ़ॉन्ट साइज़ 30 है। तो ये अभी इस तरह का कुछ गेटअप आ रहा है। तो मैं अब इसे, आप देखेंगे मैंने अभी कोई स्टाइलिंग नहीं दी है। मैं इस पे यहाँ पे ऑल्ट अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। यहाँ कुरान टेक्स्ट के नाम से एक स्टाइल बना दूंगा मैं। चूँकि मैंने इसे यहाँ पे क्लिक करके रखा हुआ था इसलिए उसने सारी प्रॉपर्टीज़ ले ली होगी कुरान टेक्स्ट में। मैं इसे सेलेक्ट ऑल करके कुरान टेक्स्ट अप्लाई कर देता हूँ। अब कुरान टेक्स्ट के नाम, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे एक प्लस आ गया है। मैं इसे ये प्लस आ गया है मतलब ओवरराइड हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सारा ओवरराइड्स क्लियर हो जाएगा, किसी वजह से आ गया होगा। अब मैंने ये प्लेस कर दिया। अच्छा जी, अब आप देखेंगे कि इसमें कितनी लाइंस है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, वो गलत लग रही है मुझे। इस पे जाऊँगा एडिट कुरान टेक्स्ट में, इंडेंट एंड स्पेसिंग में ये स्पेस कैसे आ गई। ये स्पेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए ये। अब ओके कर दूंगा मैं। तो ये एक कुरान टेक्स्ट के लिए स्टाइल हमारे पास बन गया। अब हमें इसमें एक चीज़ ये डिसाइड करना है कि हमें इस सफ़े में कितनी लाइंस चाहिए। तो अभी फ़िलहाल कितनी लाइंस है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम इस पर क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ तक लेकर आएंगे नीचे
और आप इन्फो पैनल में देखेंगे कि कितनी लाइंस है, 16 लाइंस। हमें इसे करना है 15 लाइंस। तो अब ये कैलकुलेशन आप याद रखें, हमें चाहिए 15 लाइंस और मेरे पास ये टेक्स्ट फ्रेम का साइज़ कितना है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हाइट में इसकी हाइट mm में दिखाएगा। आप ये कैलकुलेटर खोलें और 223.4 mm है टेक्स्ट फ्रेम की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमें चाहिए 15 लाइंस। तो मैंने इसे डिवाइड किया 15 से और इक्वल टू पे क्लिक करूँगा तो 14.893 इतना ले लेते हैं। 14.893 ये mm में है। एक लाइन को इतना अलॉटमेंट मिलना चाहिए। तो एक लाइन को इतना अलॉटमेंट मैं कुरान टेक्स्ट में जाके दूंगा, एडिट करूंगा इसे दोबारा, इसका स्टाइल, और मैं जाऊंगा बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में और सेम वैल्यू यहाँ लेडिंग में दूंगा। मैं ये वाला वैल्यू मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे लेडिंग में जाके इसे पेस्ट करूंगा और साथ में लिखूंगा mm, ताकि ये ऑटोमेटिकली पॉइंट में खुद कन्वर्ट कर लेगा। अब मैं टैब मारूंगा तो आप देखेंगे इसने पॉइंट में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया इस लेडिंग को। अब मैं ओके करता हूँ तो अभी आप देखेंगे इस पे जहाँ भी आप क्लिक करेंगे 42.216 यहाँ पे दिखाएगा। मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अब आप लाइंस देखें कितनी हैं, 15 लाइंस। तो ये एक काम हमने कर लिया। अब हम जाएंगे लेयर्स में, दोबारा लेयर्स खोला मैंने, इसे लॉक करूँगा मैं, अब इसे अनलॉक करूँगा, बल्कि इसे अभी हाइड कर देते हैं, इसे भी हाइड कर देते हैं अभी, और जाते हैं मास्टर पेज में, क्योंकि अब हमें यहाँ पे लाइंस को देना है। तो मैं यहाँ आऊँगा, इसे एनलार्ज करना है और एक लाइन टूल लूँगा मैं, और मैं गलत लेयर में हूँ, मुझे बॉक्स एंड लाइंस में जाना है। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं और शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन बनाऊँगा यहाँ तक और छोड़ दिया मैंने। अभी मुझे कहीं क्लिक नहीं करना है, मुझे इसको सेलेक्टेड रखना है इस लाइन को। मैं सीधा जाऊँगा एडिट और स्टेप एंड रिपीट, इसे करना है मुझे 0, प्रीव्यू को करूँगा मैं ऑन, और वर्टिकल में मुझे क्या देना है, तो वर्टिकल में मैं दूंगा ये वाला वैल्यू। इसे किया मैंने दोबारा से कॉपी और यहाँ पे करूँगा पेस्ट, टैब मारूँगा मैं, और अभी काउंट 0 है तो अभी आपको कोई लाइन नहीं दिखाएगा यहाँ पे। अच्छा, हमें चाहिए 15 लाइंस, तो 15 से एक कम हमें देना है 14। अब इसे आप कर दें ओके। ये अभी लाइन सारी सेलेक्टेड है। आप यहाँ आएँ और कलर वही वाला दे दें जो आपने उस बॉर्डर के लिए दिया था, ये वाला। और ये जो लाइन ऊपर बनाई थी आपने, इसे आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसे लॉक कर दें, इसे दोबारा ऑन कर दें। अब कुरान टेक्स्ट में आएँ, इसे भी ऑन कर दें। अब इसको भी अनलॉक करना होगा कुरान टेक्स्ट में, क्योंकि अब आप देखेंगे कि सॉरी, फिर गलत हो गया। वो गलत नहीं, मैंने सिर्फ इस जगह लाइन दी है, तो ये लाइन मुझे यहाँ भी तो देना है। इसे फिर से अनलॉक करूँगा और इसे सेलेक्ट करना है मुझे, यहाँ से यहाँ। मेरा ये बॉर्डर जो मैंने बनाया था वो भी सेलेक्ट हो गया। मैंने शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक किया तो बॉर्डर मेरा डिससेलेक्ट हो गया। एक बार डिलीट करके, नहीं ठीक ही है। आपको सिर्फ इस लाइन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि बॉर्डर हमने पहले बना रखा है यहाँ पे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा, और अब मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और शिफ्ट प्रेस करूँगा तो देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। जैसे ही ये वर्टिकल मजेंटा लाइन आई है, पिंक लाइन, अब इसे छोड़ दें। W प्रेस करके देखेंगे ये दोनों तरफ आ गई ये लाइन। अब आते हैं दोबारा इसमें, पेज नंबर 1 में। 1 में ठीक है, 2, 3 ठीक है, सब जगह अब आप देखेंगे कि लाइंस आ गई है। अब मैं किस लेयर में हूँ, मुझे बॉक्स एंड लाइन को लॉक कर देना है, मुझे आना है कुरान टेक्स्ट में। तो अब आप देखेंगे कि ये लाइन में नहीं आ रहा है, सेंटर नहीं है ये। तो हमें करना है ये कि इस पर क्लिक करना है
इस पर क्लिक करना है और कंट्रोल बी प्रेस करें आप अपने कीबोर्ड पे, या आप ऑब्जेक्ट में जाएं और टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में जाएं, इस पर क्लिक करें, बेसलाइन ऑप्शंस में जाएं और यहाँ पे ये एसेंट सेलेक्टेड है ऑलरेडी और यहाँ मिनिमम वैल्यू 0 है। आप मिनिमम वैल्यू को बढ़ाते रहें। उस पर भी तो ऑन ही नहीं किया मैंने। हाँ, तो अभी 11 mm है। 11 mm में आप देखेंगे कि आई गेस थोड़ा सा और आना चाहिए, 11.25 mm। अब इसे ओके करें। अब आप देखेंगे कि मेरा मैटर पूरा सेंटर हो गया। तो अब कंट्रोल बी करके आप बेसलाइन में दोबारा जाएं, अब इसको वापस 0 कर दें। आप खाली ये वैल्यू यहाँ पे निकालना था, इस वैल्यू को वापस 0 करें। 11.25 था मेरा वैल्यू, उसे याद रखना है हमें ये वैल्यू यहाँ नहीं देना है, हमें मास्टर पेज में देना है। यहाँ हमें इसलिए दे के देखना पड़ा कि कितना वैल्यू आना है, क्योंकि मेरा मैटर यहाँ पे है इस पेज में। मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पे ए पेरेंट में और ये इस पर क्लिक किया मैंने मास्टर प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम में। मैं अभी किस लेयर में हूँ, कुरान टेक्स्ट में हूँ, और इस पे भी क्लिक किया मैंने, दोनों को साथ सेलेक्ट किया है। इस पर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, इस पर क्लिक किया, तो मेरे दोनों प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट हो गए हैं। मैं दोबारा जाऊँगा ऑब्जेक्ट में और टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में, बेसलाइन ऑप्शंस में। ये एसेंट है ऑलरेडी, आपको वो वाला वैल्यू याद जो आपने रखा था वो है 11.25 mm। अब आप इसे टैब मारें, ओके करें। यहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, आप दोबारा आए पेज में, पेज नंबर 1 में। तो ठीक है, देखते हैं उसमें क्यों हुआ। बाकी पेजेस ठीक सेट हो गए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हो सकता कोई ओवरराइड है ज़रूर, यहाँ कोई ओवरराइड आया होगा। अगर नहीं आ रहा है आपका ये सेटिंग ठीक से, तो ये वाला ड्रैग करके पेरेंट यहाँ ले आएँ, तो आप देखेंगे सही हो जाएगा ये। अब मैं W प्रेस करूँगा तो अब आप देखेंगे कि गेटअप इसका इस तरह लग रहा है। अभी इसमें एक ख़ामी ये है कि ये और ये बिल्कुल बॉर्डर से टच हो रहा है। तो हम दोबारा जाएंगे यहाँ कुरान टेक्स्ट में, एडिट करेंगे उसे और इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाएंगे। लेफ़्ट इंडेंट में हमें देना होगा 2 mm, राइट इंडेंट में 2 mm, या जितना आपको चाहिए आप दे दें। मैं 2 mm ही दे रहा हूँ अभी। यासीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो लिखा हुआ है, मैं इसे करूँगा सेंटर अलाइन और अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके यहाँ इस वाले प्लस में क्लिक करूँगा न्यू स्टाइल बनाने के लिए। बिस्मिल्लाह, ये सेंटर अलाइन रहेगा और एक बिस्मिल्लाह का टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। यह स्टाइल मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है। तो अभी आप देखेंगे कि ये आपका सूरह यासीन बिल्कुल तैयार हो गई। शिफ्ट W प्रेस करूँगा तो अब आप देखेंगे आपका इस तरह का गेटअप अभी आ रहा है। अंदर में मैंने कुछ किया नहीं है, बस मुझे आपको ये प्रोसेस दिखाना था, इसीलिए मैंने अभी टेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इसमें कर्निंग वर्निंग वगैरह में। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये आयत जो है इसको किस तरह से कलर करना है। इस आयत के निशान को, सिर्फ इस आयत के निशान को कलर करना है, तो मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ उसका क्या तरीक़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ग्रेप चलाना पड़ेगा और ग्रेप कुछ इस तरह का होना चाहिए कि मेरा ये जो वैल्यू है, ये आयत, हर आयत जो अलग अलग आप देखेंगे, किसी में तो है, किसी में लाम अलिफ है, किसी में जीम है, तो इसे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने ग्रेप कोड लिख रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। मैं इसे सेलेक्ट ऑल करूँगा, कॉपी करूँगा, इसे बंद करूँगा। मैं ये आपको मैं एक लिंक दे दूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ग्रेप कोड ठीक से प्लेस होता नहीं है। तो मैं आपको ये एक डाउनलोड लिंक दे दूँगा, उससे आप ये डाउनलोड कर सकेंगे। हाँ, ये ग्रेप कोड मैंने सिर्फ
अल कलम कुरान पब्लिशर के लिए बनाया है। दूसरी फ़ॉन्ट्स हैं मैंने उस पर ट्राई नहीं किया, ये शायद चलेगा भी नहीं दूसरे उसमें, तो कभी फुर्सत रहेगी तो इंशाल्लाह उसके लिए भी बना दूंगा कोई कोड, ताकि आप ये आयत का निशान सेलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस ग्रैब कोड का फंक्शन। मैंने कंट्रोल F प्रेस किया और ग्रैब में जाऊंगा और उस कोड को जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पेस्ट करूँगा। अब फाइंड नेक्स्ट करूँगा, अब आप देखेंगे कि ये आयत का निशान सेलेक्ट हो गया। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये भी सेलेक्ट हो गया। इस तरह से आप देखेंगे एक एक करके सारे आयत के निशान जो हैं सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मेन हथियार जो है इसमें यही है। और दूसरा जो अहम प्रोसेस है, दूसरा अहम जो स्टेप है वो अभी बता रहा हूँ मैं आपको करना है ये कॉपी किया आपने और यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम बना के इसे पेस्ट करें और ये इस पर क्लिक किया हुआ है आपने और अब जाएं टाइप में और क्रिएट आउटलाइंस कर दें। क्रिएट आउटलाइंस हो गया। अब आप जाएं ऑब्जेक्ट में, पाथ्स में और रिलीज़ कंपाउंड पाथ कर दें। अब आप इसे ज़रा सा एनलार्ज करेंगे तो देखेंगे ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो मैंने एक को डिलीट कर दिया, जो अंदर का हिस्सा था जो छोटा था उसे डिलीट कर दिया मैंने। अब इस पर क्लिक करना है मुझे और ऑब्जेक्ट स्टाइल खोलूँगा मैं। ऑब्जेक्ट स्टाइल में मैं एक ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाता हूँ, ये मेरा सेलेक्टेड है। अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे करूँगा क्लिक, तो ये ऑब्जेक्ट स्टाइल का विंडो खुलेगा। यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ आयत और ऐसा भी ओके कर देता हूँ। प्रीव्यू को ऑन करते हैं, ओके, और ये स्टाइल इस पर अप्लाई कर दिया मैंने। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये सेलेक्टेड है। अब इससे आप करें कॉपी, एडिट, कॉपी। कॉपी कर लिया हमने। अब आते हैं इधर और कंट्रोल F दोबारा प्रेस करेंगे ताकि हम इस विंडो में आ सकें फाइंड चेंज में। और ग्रैब कोड जो मैंने डाला था वो यहाँ पे है मौजूद ऑलरेडी। और चेंज टू में मैं करूँगा $1 और ये जो कॉपी किया है मुझे इसे प्लेस करना है, तो उसके लिए क्लिपबोर्ड कंटेंट्स के लिए एक कोड है ग्रैब में, इंडिज़ाइन में तो शिफ्ट और ये टिल्डा साइन और यहाँ C। अब मैं करूँगा चेंज ऑल। अब आप देखेंगे एक एक करके ये हर आयत के निशान के बाद वो जो हमने एक सर्कल बनाया था वो पेस्ट होता चला जाएगा। अब इसे ओके करें, डन कर दें। अब आते हैं दोबारा इधर ऊपर। अब ये वाला इनलार्ज करते हैं। आपको इसमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। ये जो सेटिंग मैं करने जा रहा हूँ इसमें ज़रा सा वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग चाहिए बस। तो अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये मेरा ऑब्जेक्ट स्टाइल अप्लाइड है इसमें। तो मैं आयत में राइट क्लिक करूँगा, एडिट करूँगा और अब मैं सबसे पहले जाऊँगा फिल में, फिल में, और यहाँ से जो थीम मैंने लिया था तो यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं। इस बार ज़रा दूसरा कलर देते हैं और आई गेस ये ठीक रहेगा। आप देखेंगे कि कलर चेंज हो गया। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। नीचे देखें क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे आएंगे हम। और अब इन लाइन अबव लाइन है और कस्टम ऑप्शन है यहाँ पोजीशन में, हम इसे करना है कस्टम करेंगे तो अब देखेंगे सब गायब हो गया, नज़र नहीं आ रहा है वो कहाँ है। एनीवे, इस पे मैं रेफरेंस पॉइंट में इसे लेता हूँ सेंटर और इसे भी लेता हूँ सेंटर। और टेक्स्ट फ्रेम में ये एक्स रिलेटिव टू एंकर मार्कर होना चाहिए और ये लाइन बेस लाइन ठीक है। ओके करते हैं। पहले तो नीचे आए, कहाँ चला गया वो, ये रहा।
अभी आप देखेंगे कि सब सेम उस कलर का हो गया है। अब मैं इधर आता हूँ, इसे जितना एनलार्ज कर सकते हैं आप कर लें इसे, और ये सेटिंग करते हुए नज़र आए आपको तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम आते हैं इस तरफ दोबारा एंकर्ड ऑब्जेक्ट ऑप्शंस में, और अब हम इसकी पोजीशनिंग करेंगे इस तरह से कि इसे सबसे पहले एडिट करके देखते हैं ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो ये और राइट की तरफ आ रहा है, हमें राइट की तरफ ही चाहिए। ये ज़्यादा हो गया, आई गेस 3.5 ठीक होगा। अब बेस लाइन, अब इसे ऊपर लेके जाना है, शिफ्ट करना है, तो हम आई गेस नेगेटिव देना होगा। ये ज़्यादा हो गया है तो 2.5 देते हैं। अच्छा जी, लेफ़्ट और लेकर आना है तो 3.25 करके देखेंगे। ये ज़्यादा हो गया, और 3.3। बस इसमें यही आपका एक बार टाइम कंज्यूमिंग है, ये एक ही बार आपका वक्त लगना है इसमें। 7, 5, 9, 3.35 ठीक है। अब इसे और ऊपर लेते हैं, 7 ज़्यादा हो गया तो 6, 5, और इसे ज़रा सा और शिफ्ट करेंगे, 3.37। अब ऑलमोस्ट आ गया है। अब हम इसमें एक काम और करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ साइज़ एंड पोजीशन में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और एडजस्ट साइज़ वाला जहाँ ऑप्शन है ये, इस पर करेंगे हाइट एंड विड्थ, और यहाँ से ज़रा सा ऑल्टर करके देखते हैं 5.2 एंड 5.1। विड्थ और ज़रा से कम होना चाहिए, आई गेस इसमें हमारा काम हो जाएगा। अभी आप इसे ओके करें। अभी आप देखेंगे कि सब जगह जो हमने प्लेस किया था, ये आयत का निशान सब जगह आ गया, मगर हमें दिख कुछ भी नहीं रहा है, सब छुपा हुआ है। तो हमें करना है ये कि इसे दोबारा क्लिक करेंगे और एनलार्ज करेंगे, और आयत में दोबारा जाएंगे, एडिट करेंगे और सीधा आएंगे यहाँ ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी में आने के बाद इस मोड को हमें चेंज करके ओवरले कर देना है। जैसे हम ओवरले करेंगे आप देखेंगे कि पीछे से जो आयत का निशान, आयत के जो नंबर्स हैं वो सारे अब दिखने लग गए हैं। तो अब आप इसे मिनिमाइज़ करके अब आप देखें तो अब आपको गेटअप समझ में आएगा। आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इसका काम हो गया है। तो ये आपका अभी गेटअप नज़र आ रहा है। मैं शिफ्ट W करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। ये पेज डाउन करता हूँ मैं, तो ये आपको इस तरह का अभी नज़र आएगा। आप इसका कोई दूसरा कलर चाहें वो भी दे सकते हैं, मैंने ब्लू दे रखा है, आप कोई दूसरा कलर चाहें तो दे सकते हैं, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट स्टाइल दिया है, यही फ़ायदा होता है स्टाइलिंग का। फिल में आपको ये वाला कलर देना, आप ये वाला दे दें, ये दे दें, जो आपकी मर्ज़ी आए वो दे सकते हैं आप। ये एडवांटेज है इन डिज़ाइन में। अब आप यहाँ पे कुछ बॉक्स ऊपर बना सकते हैं, जैसे कि सूरह यासीन पारा नंबर या पेज नंबर के लिए, उसको मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, वो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप बखूबी कर लेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको कुरान में इसी स्टाइल को फॉलो करना है तो यहाँ पर भी आप एक बॉक्स बना सकते हैं रुकू के निशान वगैरह के लिए। तो इस तरह से जो है आप अपना सूरह यासीन क्या पूरा कुरान भी इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो जनाब, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।